ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शमता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण भक्तों प्रभु को प्रसाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने जो श्लोक किए थे वो थे 15 और 16, 15 और 16। 15 में कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतः आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। वक्ता की महिमा और श्रोता की महिमा। श्रोता सुनने के लिए आतुर है, वक्ता को जो है ना ज्ञान है, उसको मालूम है क्या है। उदारम चरितम विशुद्धम, वो भगवान के जो है उदार चरित का जो है व्याख्या करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को रहे हैं आप जो है व्याख्या करिए और हम सुनने के लिए तत्पर हैं। और 16 में कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महान परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो परीक्षित गरुड़ के जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र शील सुखदेव द्वारा हुआ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, स वै महाभागवत परीक्षित येन अपवर्गम आख्यम अदब्र बुद्धि। ऐसे परीक्षित महाराज जो अपवर्ग को प्राप्त किए और उनकी बुद्धि कैसी थी, अदब्र बुद्धि थी, है ना। और क्या कह रहे हैं, ज्ञानेन वैसाकी वैसाकिश शब्दितेन। उन्होंने ज्ञान कौन सा प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, व्यासदेव के पुत्र के मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वो अपवर्ग मीन्स भगवान के चरणों की प्राप्ति करी उन्होंने। भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, और प्राप्त किया, भेजे मीन्स प्राप्त किया, खगेंद्र मीन्स गरुड़ के, जो गरुड़ से चिन्हित जो ध्वजा था, वह भगवान के जो है ना पाद मूलम, उनके चरणों की प्रेम की प्राप्ति। कौन, जो है परीक्षित महाराज। तो इसमें हमने कल चर्चा करी थी कि भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, है ना। एक होता है सबसे बिगिनर्स, जिसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त, और यहाँ पे लिखा है प्राकृत भक्त, है ना। और उसके बाद आता है जो थोड़ा सा एडवांस होता है, उसको कहते हैं मध्यम भक्त, है ना, मध्यम अधिकारी भी कहते हैं, है ना। और तीसरा जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको कहते हैं उत्तम अधिकारी, या फिर यहाँ कहा गया है महाभागवत, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभाग। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्त को श्री भगवान तथा उनके भक्तों में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं।
जो प्राकृत भक्त होता है, जो कनिष्ठ भक्त होता है ना, वो बड़ा बिगिनर होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, और वो क्या सोचता है, भगवान कहाँ है, केवल और केवल विग्रह में। वो उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान क्या रहता है, केवल केवल भगवान जो है अंदर विग्रह में, और कहीं पे भी भगवान नहीं। तो भगवान को कहाँ पूजना है हमारे को, केवल मंदिर में है भगवान। तो भगवान विग्रह में, और भक्तों को वो कुछ खास नहीं मानता है ना, खुद को भक्त मानता है। जो बिगनर है वो खुद को भक्त मानेगा, और दूसरे भक्तों को लगेगा अरे ये लोग तो सब बिगनर्स हैं, मैं ही श्रेष्ठ भक्त हूँ, क्योंकि मैं भगवान के मंदिर आ रहा हूँ और उनके विग्रह के सामने पूजा कर रहा हूँ। तो इसके जो है ना, इसको एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक में कहते हैं, जहां कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ले हाय भक्त उत्तम। तो जो कोमल श्रद्धा होती है ना इनकी, बहुत कोमल, जो बोल देता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो क्रमे क्रमे से होए भक्त उत्तम, ये क्रम क्रम, धीरे 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 उत्तम की ओर बढ़ता है। ये जैसे जैसे क्लासेस अटेंड करेगा, ज्ञान सुनेगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा, रियलाइजेशंस होंगे, नाम जप करेगा तो आत्म शुद्धि होती चली जाएगी, चित्त की शुद्धि होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे उसको समझ में आना लगेगा। लेकिन इनिशियली वो क्या सोचता है कि केवल और केवल भगवान मंदिर में रहते हैं, उसको ज्ञान श्रद्धा नहीं रहती, और भौतिक आसक्तियां उसके अंदर बनी रहती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए जाता है भगवान के पास, है ना, अपने दुखों को दूर करने के लिए जाता है, तकलीफ होती है तो भगवान के पास जाता है, मंदिर जाता है ना, और उसकी श्रद्धा कोमल रहती है। किसी के भी पास अगर उसको कोई डाइवर्ट कर देगा तो वो डाइवर्ट भी हो जाएगा। उसको अगर कोई बोल देगा देवी भागवत के पास चले जाओ तो देवी के पास चला जाएगा, साईं जी के पास जाने बोलेगा तो साईं जी के पास चला जाएगा। वो बेसिकली उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत बनी रहती है, और भौतिक इच्छाओं के कारण वो मंदिर जाता है। वो खुद को भक्त समझता है वो खुद को सोचता है कि मैं ही भक्त हूँ। वो दिया आरती करता है भगवान के सामने, बोलता है देखा मैं कितना अच्छा करता हूँ, मेरे जैसा तो कुछ है ही नहीं। और वो क्या करता है, नाम अपराध करता है, क्योंकि नाम अपराध में हम जानते हैं 10 तरह के अपराध है नाम अपराध। उन अपराधों को रिपीट करता है बार बार। अन्य अन्य भक्तों की निंदा करना, है ना, भगवान ब्रह्मा शिव आदि को स्वतंत्र अथवा भगवान से अलग समझना, है ना, और जो है पाप करना, पाप करना, और वैदिक शास्त्रों को जो है ना साधारण समझना, उनके नियमों का खंडन करना, उनकी निंदा करना। तो इस प्रकार के अनेक अनेक जो है वो अपराध करता है। नाम में उसकी इतनी रुचि नहीं रहती, नाम में इतना उसको श्रद्धा नहीं रहती। उसको लगता है ठीक है बोला गया इसलिए मैं नाम कर रहा हूँ, अन्यथा नाम में उसको ऐसा लगता है नाम क्या प्रभाव दिखाएगा, है ना, उसको ये लगता है। और उससे ऊपर जो होता है उसके कहते हैं मध्यम अधिकारी, जिसको जो है एडवांस स्टेज आ जाती। अब क्या कर रहा है, जब वो कनिष्ठ अधिकारी जो नीचे वाला था, वो जब पढ़ता है और लोगों के संग में आता है, ज्ञान आता है, तब उसको समझता है कि भक्त ऐसा नहीं है कि भगवान ही है, भगवान हर कहीं है, उसको लगता है। वह क्या करता है, शास्त्र युक्त युक्ति नहीं जानी, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही भाग्यवान। अब उसको शास्त्र इतना ज्यादा नहीं मालूम है, शास्त्र इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि वो भक्तों को भी फुल रिस्पेक्ट करता है, और वो जानता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो उनके ऊपर भगवान की कृपा है। भक्तों को फुल रिस्पेक्ट करता है, और भक्त हैं, जानता है कि भक्त वही है जो गुरु की शरणागति किया हुआ, गुरु के प्रति उसकी निष्ठा होती है। नाम आभास होता है उसको, ऐसा नहीं है कि नाम अपराध करता है, अब अपराध करना बंद कर दिया, रिस्पेक्ट करता है, सब चीजें फॉलो करता है, लेकिन पूरी तरह से शास्त्र उसको मालूम नहीं। भौतिक आसक्तियां अब उसकी धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं, है ना, लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ अभी भी, है ना, पूर्ण रूप से उसके अंदर शुद्धिकरण नहीं हुआ। महा जो बोलते हैं ना, एक स्थिति आ जाती है जहां हर कहीं भगवान का दर्शन होता है, वो उसको पास नहीं है। अभी भी ठीक है, बेटर है, चल रहा है उसका, रिस्पेक्ट कर रहा है, भक्तों को भी जानता है कि ये माँ भगवान के भक्त हैं, और भगवान की भक्त की सेवा करने से ही भगवान भक्ति में प्रगति मिलती है, ये उसको मालूम है। और थर्ड जो होते हैं उत्तम अधिकारी, जो ये महाभागवत कहलाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। कह रहे हैं, शास्त्र युक्ति सुन जन, दृढ़ श्रद्धया उत्तम अधिकारी, सही तारे ये संसार। तो
ये शास्त्र को पूरी तरह से जानते हैं और उनकी पूरी श्रद्धा होती है शास्त्रों में, है ना, दृढ़ श्रद्धा होती है भगवान के प्रति। जो हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, अच्छा हो चाहे बुरा। और उत्तम अधिकारी, ये जो है ना, उत्तम अधिकारी तेई तारे ये संसार, वो पूरे संसार को तारने की शक्ति रखते हैं। वो प्रचार करते हैं, शास्त्रों का उल्लेख करते हैं सबके सामने। हर जीव के अंदर वो भगवान का दर्शन करते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर अविनश्यत्सु विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। वो कैसे दिखते हैं? सभी के अंदर समान रूप से परमेश्वर बैठे हैं। ये उनका जो देखने की दृष्टि होती है ऐसी होती है। और क्या कहते हैं? नाम भगवान की, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में तल्लीन रहते हो, हमेशा चौबीसों घंटे भगवान का नाम चलता रहेगा उनके हृदय में। और क्या कहते हैं? उनके अंदर बड़ी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर स्थिति में भगवान के प्रति वो सरेंडर भावना रहते हैं। और क्या करते हैं? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से हमेशा हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। हमने पढ़ा था ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। जो अनुकूल चीजें हैं भगवान की भक्ति के लिए, बस उसी को स्वीकार करते हैं और बाकी सारी चीजों को वो रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, है ना, अपना सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, है ना। सर्व उपाधि, अपनी अपने पास कुछ उनको मालूम है कि मेरा खुद का कुछ तो है ही नहीं, सब किसका है? कृष्ण का दिया। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, अपने आप को फ्री रखते हैं, नहीं मैं कौन हूं? केवल और केवल कृष्ण का दास हूं। जो शक्तियां मेरे पास आई हैं, जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, वो किसकी बदौलत है? कृष्ण की बदौलत है ना। और क्या करते हैं? वो सारी तरफ अपनी जो है इंद्रियों से भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रुनि च शपाके च समदर्शिना पंडितः समदर्शिना। जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं, किसके किसके प्रति? विद्या ग्रहण करने के बाद क्या होता है? विद्या विनय संपन्न, विद्या आने के बाद उनके अंदर विनय मतलब बड़ा सरेंडरनेस आ जाती है, विनय संपन्न। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण में और गाय में, हाथी में समान दृष्टि रखते। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च शपाके च, कुत्ते में और चांडाल में भी समान रूप से उनका दर्शन करते हैं। वो समान, सबको समान स्तर पे देखते हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं देखते। ऐसा जो होता है इसको महाभागवत कहलाते हैं। और ऐसा महाभागवत क्या करता है? अपने भक्ति के बल से भगवान को जान पाता है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वतः। वो इस प्रकार भक्ति से मुझे तत्व से जान पाता है ना। और क्या उसके अंदर एक और गुण आ जाता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, उनको कोई भी दुख तकलीफ जो है ना परेशान नहीं कर सकती, उद्विग्न नहीं कर सकती। हमेशा वो भगवान के स्मरण में और प्रसन्न चित्त रहते। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, न उनके अंदर कोई शोक रहता है, ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं। समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, वो समान रूप से सभी सभी जीवों के प्रति रहते हैं, इसलिए उनको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तीन प्रकार के भक्त बताए गए हैं, कनिष्ठ, है ना, मध्यम और उत्तम। तो आप कौन से स्तर पे हैं? एनालाइज कर सकते हैं कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। उत्तम भी कोई है हमारे बीच में? हो सकता है भाई, हम तो जानते नहीं किसी को पर्सनली। लेकिन मध्यम अधिकारी में भी जो है ना बहुत मुश्किल है, मतलब कनिष्ठ ही, मेरे को लगता है हम तो सब कनिष्ठ के ही लेवल पे हैं। जो है मध्यम है वो, उसको नाम आभास होता है, हमसे तो नाम अपराध होता है ना। हमें अभी भी भौतिक आसक्तियां हैं कि नहीं? भौतिक आसक्ति खत्म हो गई है तो मतलब हम थोड़े से मध्यम लेवल पे आ गए। लेकिन अगर हमारे अंदर भौतिक आसक्तियां हैं, मतलब फिलहाल हम नीचे ही हैं। ठीक है, आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 17 में। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी।
श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। साथ में दोहराएंगे। तन्नः परम पुण्यम, एक मिनट, तन्नः परम पुण्यम असावृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम मसावृतार्थम् आख्यानमत्यद् अद्भुत योग निष्ठम, आख्याह्यनन्ता चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामम्, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम, आख्यायनंत चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामम्, तन्नं परम पुण्यमसंवृतार्थ, आख्यानम् अति अद्भुत योग निष्ठम, आख्याहि अनन्तस् आश्रतियोपपन्नम्, परीक्षितं भागवत अभिरामम्, यस यस बोलिए माता जी। तन्नम परम, बोलिए माता जी, बोलिए माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। तन्नं परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्याद्भुत योग निष्ठम, आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम्, पारीक्षितं भागवताभिरामम्, हरे कृष्ण। अनुवाद। अतः कृपया करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 17। तन्नः परम पुण्यम असावृतार्थम, है ना। तन्नः मीन्स अतएव, इसलिए। तन्नः मीन्स किस लिए, किस लिए भाई, किस लिए, इसलिए क्योंकि जो है पिछले श्लोक में बताया कि उनकी कथाओं का श्रवण करके परीक्षित महाराज ने क्या किया था, अपवर्ग की प्राप्ति की थी, भगवान के धाम की प्राप्ति करी थी, भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करी थी, इसलिए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया था, इसीलिए। तन्ना इसीलिए, परम पुण्यम असावृतार्थम, इसलिए जो परम परम पुण्य प्रदान करने वाली, जो असावृतार्थम, असावृतार्थम मीन्स वृत्त, वृत्त, वृत्त मीन्स ढका हुआ, है ना। संवृत्त मीन्स अच्छे से ढका हुआ, असंवृत्त मीन्स अच्छे से खुला हुआ, है ना। वृत्त मीन्स ढका हुआ, संवृत्त मीन्स अच्छे से ढका हुआ, और असंवृत्त मीन्स अच्छे से नहीं ढका हुआ, पूरा खुला, ओपन, अच्छे से पूरा ओपन तरीके से आप जो है ना हमको ऐसे पुण्य प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण कराइए। तन्ना इसलिए क्योंकि परीक्षित महाराज ने जिन कथाओं को सुना था वही वाली कथाएं, वही वाली कथाएं जो परम पुण्य प्रदान करने वाली है, वही सुननी हमारे को। और वो भी कैसे सुनाइए, असंवृतार्थम मीन्स अच्छे से ओपन ओपन करके डीप चले जाइए, एक एक चीज की बारीकी में चले जाइए और हमको अच्छे से सुनाइए, खोल खोल के सुनाइए, है ना। भक्ति योग क्या हुआ, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि ऐसे ज्ञान से, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जिन्होंने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना, उससे उनको भक्ति योग का प्राप्त हुआ। तो वही भक्ति योग हमें भी चाहिए, है ना, असंवृतार्थम, इसलिए हमको उसको खोल खोल के सुनाइए। और क्या कह रहे हैं, आख्यानम अत्य अद्भुत योग निष्ठम, जिसमें कृष्ण के वर्णन, आख्यानम जिसमें क्या वर्णन किया गया है, जिसमें कृष्ण के अत्य अद्भुत योग निष्ठम, ऐसे अद्भुत अद्भुत भगवान के जो है लीलाओं का वर्णन है, जिससे व्यक्ति के अंदर योग निष्ठम, कौन सा योग उसके अंदर प्रवेश करता है, भक्ति योग को प्राप्त करता है। और कैसा, निष्ठम, एकदम निष्ठा से भक्ति योग में प्रवेश करता है। जैसे परीक्षित महाराज निष्ठा से बैठे थे, अब तो और कुछ नहीं सुनना है ना। जब पूछा था पानी पी लो, तो कम से कम पानी के लिए मना कर दिया, बोले आप पानी की तो मेरे को जरूरत ही नहीं, प्यास है ही नहीं, केवल और केवल भगवान के जो रस का, कथाओं के रस का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो अत्यधिक अत्य योग निष्ठम, अब वो भक्ति योग में पूर्ण तरह तल्लीन हो गया, वैसी वाली सेम टू सेम वही चाहिए हमारे को भी। अद्भुत भक्ति योग, अद्भुत है कि नहीं, है कि नहीं, अद्भुत एकदम। भक्ति करने से क्या क्या अद्भुत होता है, देखो, भक्ति करने से भगवान जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भी अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, उनको जरूरत है। प्रधानमंत्री अगर हमारे घर में आके हमारे गाड़ी की ड्राइवरी कर ले, तो क्या बोलेंगे, अरे प्रभु, बाप रे बाप, रुला डाला आपने तो, है, हमारे तो आंख से आंसू ही निकल आएंगे, इतना इतना कर रहे हो आप मेरे लिए, अद्भुत। भगवान भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं रहता हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, हम भक्ता पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ। क्यों, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते, है ना। क्या श्लोक आता है, न साधयति माम योगो, है ना, न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, हे उद्धव, सांख्य दर्शन से भी मुझे साधा नहीं जा सकता, है ना। न स्वाध्याय तपस त्यागो, न स्वाध्याय से, पढ़ने लिखने से, ज्ञान पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उससे भी नहीं, न स्वाध्याय तपस त्यागो, तपस्या से और त्याग से भी मुझे साधा नहीं जा सकता। यथोर भक्ति ममो अर्जिता, जो भक्ति करता ना, वो मुझे अर्जित कर लेता, मुझे प्राप्त कर लेता, कमाई हो जाती है उसकी मेरी, मैं उसकी तरफ बिक जाता हूँ।
चैतन्य महाप्रभु एक बार बोलते हैं, किसको बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं मैं तुम मुझे चाहो तो मुझे बेच सकते हो, तुमने मुझे खरीद लिया है। ऐसे आप भक्तों के प्रति जो है कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान को खरीदा जा सकता है केवल भक्ति से। हमने एक कथा सुनी थी सक्कूबाई की। सक्कूबाई जो महाराष्ट्र के पंढरपुर दर्शन करना चाहती थी, जब वो बहुत अपने ससुराल में उसकी शादी होती तो उसकी सास उसको मारती है, पीटती है और उसको बांध के रखती है। अब उसका दर्शन करने का मन हो रहा है, वरकारी का समय था उस समय, जब लोग जाते थे पैदल पैदल विट्ठल भगवान के दर्शन करने, तो इसकी बड़ी इच्छा होती थी मैं जाऊं जाऊं। तो वो भाग के चली जाती है और उसकी जगह स्वयं भगवान आ जाते हैं उसके वहां। बोले ये चली जाएगी तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी, दर्शन करने नहीं देंगे। तो भगवान चले जाते हैं उसके घर पे और उसके घर का काम करते हैं, उसकी सास से कुटाई भी खाते हैं, भगवान स्वयं खाते हैं। और जब वापस आते हैं तो पता पड़ता है कि अरे ये तो भगवान, क्योंकि दो दो कहाँ से वो सक्कूबाई के प्राणी निकल जाते हैं फिर लाते हैं, तो पता नहीं इस टाइप की कथा है, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है। कहने का मतलब भगवान स्वयं उसके घर में जाते हैं, उसकी मार भी खाते हैं भक्तों के प्रति। तो जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवान को अर्जित कर लेता है। भगवान उसके स्वतंत्र नहीं रहते, वो उसके अहम भक्ता पराधीनों में भक्त के पराधीन हो जाता हूँ, वो जो चाहे वो मेरे साथ कर सकता है। तो यहाँ अद्भुत भक्ति कहा गया है ना। ये भक्ति देखो अद्भुत कैसी, मात्र देखो कृष्ण का नाम लेने से आदमी को भगवान अपने धाम बुला लेते। अद्भुत है कि नहीं। जबकि लोग ध्यान कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये क्या वो योग कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, वो खा पीने में अपने आप उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? भगवान की प्राप्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्वर्ग चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे? मात्र भगवान की तरफ शरणागति करने से हो जाती। मात्र भगवान को मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को मन दो बस अपना तुम। मन देने से भगवान अपने आप को हमको दे देते हैं, हमारे सारे पुण्यों को खत्म, हमारे सारे पापों को खत्म कर देते हैं। अद्भुत भक्ति है। आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान कैसी है? करना कुछ नहीं है, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना। कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, अब तुम जो मेरे साथ करना चाहो वो कर लो, ये करना। लेकिन मुश्किल ये है कि सब कुछ छोड़ना है और भगवान के प्रति शरणागति करना। संसार से जो है ना हमारी जो बंधन है, आसक्तियां, उसको तोड़ना है, काटना है। तो ये बड़ा मुश्किल है। हमने देखा बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज कितना, उनको उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितना मारने की कोशिश करी, लेकिन वो थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। हर जगह जहां जाए उनको वह बोले ये तो भगवान चाहेंगे तो मार देंगे, उसमें क्या। जड़ भरत को ले जा रहे थे आदिवासी मारने के लिए, बोले तुम्हारा जो है आज हम जो है बलि चढ़ाएंगे तुम्हारी। चलो बोले कोई दिक्कत थोड़ी है, मार दो। जानते कहाँ हो तुम मेरे को? मैं हूं कौन, तुमको क्या मालूम? ये तो शरीर दिख रहा है ना तुमको, मैं शरीर थोड़ी हूँ। ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जैसे कोई आए तो अरे पागल हो क्या बात कर रहे, दूंगा एक तुम्हारे को तमाचा नीचे हैं मेरे को ले जाएगा, मेरे को मारेगा, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो हम जो है अपने आप का जो है ना, हमारा स्तर बड़ा नीचे है, लेकिन भगवान की जो भक्ति करते हैं अद्भुत है। भक्ति बहुत अद्भुत है। अजामिल को मात्र भगवान का नाम लेने से उसको जो है कितने पापों से उसकी रक्षा हो गई। तो क्या हमारी नहीं होगी? होगी निश्चित। हो श्रद्धा होनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, निश्चित तौर से होगी। वो तो गलती से ले लिया था, उसने अपने बेटे का नाम ले रहा था तो भगवान का नाम निकल गया, तो उसको उसका बचाव हो गया। तो जो प्रेम से भगवान का 16-16 माला कर रहा है, प्रेम से स्मरण कर रहा है, अपनी आसक्ति को काट के बैठा है, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? अद्भुत, इसी को तो कहते हैं अद्भुत है भक्ति। बड़ी आसानी से भगवान अपना भगवत धाम दे देते हैं, लेकिन बस मुश्किल ये है कि संसार की आसक्ति को काटना। और क्या कह रहे हैं? योग निष्ठम, भक्ति योग में निष्ठा जिसकी हो गई थी। आख्या ही अनंत चरितोपन्नम, वही वर्णन करिए। आख्या ही, वही अनंत जो कृष्ण है, वही भगवान है, अनंत जो है, उनके चरित का
चरितोपपन्नम, उनके जो अनंत हैं उनकी लीलाओं का कथाओं से युक्त जो है उसी को बताइए। आख्या मीन्स उसी को वर्णन करिए, और किसी को नहीं, इधर उधर कहीं और भटकिए मत आप। वही श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव से सुनी थी, बस उसी का वाक्य उसी का वर्णन करिए। और क्या करें, पारीक्षितम मीन्स परीक्षित महाराज ने जो सुना था, है ना, पारीक्षितम जो परीक्षित महाराज के सामने कही गई थी वही वाली जो है वर्णन लीलाएं करिए। भागवत अभिरामम, भागवत अभिरामम, जो भगवान के भक्त हैं उन्हें अत्यंत सुख देने वाली, अभिरामम, राम सुख देने मतलब राम, जो सुख प्रदान करे उसे राम कहते। तो अभिरामम वही वर्णन करेंगे तो भक्तों को क्या होगा, सुख मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, परम पुण्य, पहली पहली लाइन में ना, परम पुण्य असावृतार्थम, परम पुण्य प्रदान करने वाली क्या है, भगवान की कथाएं। जितना जितना हम भगवान के नाम, उनकी कथाओं, उनकी लीलाओं का स्मरण श्रवण करेंगे, उतना उतना हमारे को अक्षय पुण्य मिलते जाएंगे। अक्षय पुण्य मतलब भक्ति के पुण्य, ये संसारिक पुण्य नहीं है। संसारिक पुण्य अलग होते हैं और भक्ति के पुण्य अलग होते हैं। मैंने बताया था कल, है ना, भक्ति उन्मूलिक स्वीकृति और भुक्ति उन्मूलिक स्वीकृति। भुक्ति मीन्स संसार के भोग मिलेंगे और भक्ति मीन्स भगवान की भक्ति मिलेगी, ऐसे पुण्य। तो ऐसे पुण्य मिलेंगे जिससे भगवान की भक्ति योग में हम निष्ठ होते चले जाएं। तो बड़ा सुंदर है, इसमें बताया गया है कि महाराज परीक्षित को जो सुना है बस वही हमको सुनना है और कुछ इसके अलावा नहीं सुनना। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। में है प्रभु जी, हैं? साइड में है। अभी भी साइड में है। अभी भी साइड में है। अभी ठीक है। जी जी प्रभु। ठीक है। ये कैसा लिख दिया इसने, ऐसा लाइन लाइन में तो नहीं, 18 वो क्या क्या आ गया ये सब। अच्छा, इसके बाद अनुवाद भी ना इन्होंने हाईलाइट में ही लिखा है, जो 4 लाइन है वो श्लोक मात्र 4 लाइन की है, फिर अनुवाद भी इन्होंने हाईलाइट करके लिख दिया। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 18। अब यहाँ पे सूत उवाच, सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं, तो कह रहे हैं सूत उवाच उवाच हो वयम जन्म भृतो अद्य हास्म अहो वयं जन्मभृतोऽध्यासम् वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधान योगा हरे कृष्णा। सूत उवाच सुवाच अहो वयं जन्मभृतो दहास्म अहो वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् शीघ्रम्
महात्मानामभिधानयोगः उवाच उवाच श्रुतवाच उवाच बोलिए अहो माता जी बोल अहो वयं जन्मभूतो द्वदास्तां अहो वयं जन्मभूतोऽभ्यासम् वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता वृद्धानुवृत्तापि विलोमजाता दौष्कुल्यवादी विधुनोति शीघ्रम् दौष्कुल्यमादिविदनोत्शीघ्रम् महात्मानामभिधानयोगा महात्मानम् अभिधानयोगम् सूत उवाच श्रुतवाच अहो वयं जन्म भृतुदाय हासम् अहो वयं जन्मभूतोऽभ्यासम् वृद्धा अनुवृत्त्यापि विलोमजाता दौष्कुल्यमधिविधनोति शीघ्रम् महात्मानम् अभिधानयोग अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति के में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं, अब सूत गोस्वामी अपना वर्णन करें, पर्सनल, है ना, क्या कारण है और क्या मतलब क्या चेंजेस आ गए सूत गोस्वामी को जो है श्रीमद् भागवतम कथा सुनने और बोलने का क्या उनको प्राप्त हुआ, क्या कारण है जो सूत गोस्वामी को चुना गया श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के लिए, है ना, क्या रीजन है। तो यहाँ कह रहे हैं, अहो वयम जन्म भृतो अद्य हासम। अहो जन्म, अहो मीन्स ये कैसा आश्चर्य जो होता है ना, अहो मीन्स बड़ा आश्चर्यचकित हो गए सूत गोस्वामी। अहो, वाह वाह वाह, क्या बात। वयम मीन्स मैं, हम, मैं अपनी बात करें सूत गोस्वामी। अहो वयम, कितने आश्चर्य की बात है कि मैं जो है सूत गोस्वामी जन्म भृतो, है ना, जन्म भृतो मीन्स जन्म को प्राप्त किया मैं, ऐसे कुल में, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जो विलोम जाता है, जो नीचे लिखा है ना विलोम जाता, विलोम जात में मैं मेरा जन्म हुआ। दो शादी होती है, एक प्रतिलोम विवाह और एक अनुलोम विवाह। प्रतिलोम मीन्स उल्टी शादी, मीन्स जो कन्या है वो उच्च कुल की है और पति जो है, लड़का जो है वो नीचे, कुल मतलब वर्ण, कुल मतलब यहाँ पे वर्ण की बात चल रही है। जैसे ब्राह्मण की पुत्री है और उसका विवाह हो रहा है वैश्य से, है ना, नीचे के वर्ण में विवाह हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। इसको स्वीकृति नहीं है हमारे जो है शास्त्रों में, ये प्रतिलोम, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ऊंचे कुल की लड़की, ऊंचे वर्ण की लड़की को नीचे वर्ण में देना मतलब एक तरह से प्रतिलोम विवाह हो गया। लेकिन अनुलोम विवाह मीन्स नीचे जो वर्ण की लड़की है उसको ऊपर दे देना, तो ये प्रतिलोम। वैश्य की पुत्री है और वह ब्राह्मण कुल में जा रही है तो ये अनुकूल है, इसको दिया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कपिल, भगवान कपिल की माता देवहूति, देवहूति जो थी वो कौन थी, क्षत्रिय थी। और देवहूति के जो पति बने, जो कपिल भगवान के पिता हुए, वो कौन थे, कर्दम मुनि, है ना। कर्दम मुनि एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी हुई क्षत्रिय, तो ये अनुलोम विवाह, ये अलाउड, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर ब्राह्मण किसी क्षत्रिय से शादी कर ले, ब्राह्मण लड़की क्षत्रिय से शादी कर ले, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा गया है। जैसे ययाति महाराज थे, ययाति महाराज की शादी हुई किससे? शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा से हुई ना। शर्मिष्ठा और उसकी सहेली, क्या नाम था, जो बृहस्पति की पुत्री थी और एक राजा की पुत्री थी, देवयानी, दोनों देवयानी। देवयानी। तो देवयानी बृहस्पति की पुत्री थी कि शर्मिष्ठा? बृहस्पति, मेरे ख्याल से देवयानी थी उनकी पुत्री बृहस्पति की, तो उनसे शादी हुई। तो ये प्रतिलोम विवाह है। तो इसके लिए महाराज ययाति पहले रेडी नहीं हो रहे थे, बोले मैं कैसे शादी कर लूं, ये तो प्रतिलोम विवाह है, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से हम क्षत्रिय शादी नहीं कर सकते। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा, मेरे भविष्यवाणी हुई थी कि मेरी शादी एक दिन क्षत्रिय से ही होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो कहने का मतलब प्रतिलोम विवाह। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, मैं जो है विलोम जाता, मैं विलोम जाति का हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माता जो है वो ब्राह्मण है और मेरे पिता क्षत्रिय है, तो इसलिए विलोम जाता। और विलोम जाति का जो उत्पन्न बच्चा होता है उसको ब्राह्मण के संस्कार इतनी आसानी से नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि वो विलोम जाति का प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुआ है, उसको वेद वेद पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के विपरीत शादी करी है। तो यहाँ कह रहे हैं अहो वयम जन्म भृतो अध्यास्म। अहो, बड़ा आश्चर्य की बात है। वयम मीन्स मैं, मेरा जो जन्म हुआ था वह क्या हुआ? अध्यहासम, भृतो अध्यहासम। अध्यहासम मीन्स आज स्पष्टता से, एक्चुअल में क्या है, मेरा जन्म जो है उत्पन्न हो, जन्म सफल हो गया मेरा, ऐसा मान के चलिए। ऐसे भृतो, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन आज श्रीमद् भागवतम के कारण मेरा वह जन्म सफल हो गया, ये कहने का मतलब है ना। आद्यहासम मीन्स जो है सफल, बहुत ही स्पष्टता से बोलने के कारण मेरा जो है मौका, ये जन्म सफल हो गया। क्या कह रहे हैं? वृद्धानुवृत्त्यापि, वृद्धा अनुवृत्त्यापि मीन्स जो वृद्ध हैं, वृद्ध हैं। वृद्ध कितने होते हैं? 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक होता है आयु में वृद्ध होता है, और एक होता है ज्ञान में वृद्ध होता है, और एक होता है शील में वृद्ध होता है। आयु में मीन्स बड़ा सीनियर, उम्र जिसकी बड़ी है। फिर होता है आयु में, फिर गुणों में, जिसके अंदर काफी अच्छे अच्छे गुण है ना। तो जैसे हम आते हैं, शील मीन्स गुण है ना। शीलता में अगर कोई वृद्ध है, मीन्स हम जैसे जानते हैं, आ गया कोई इस्कॉन ज्वाइन किया, तो हो सकता है उसकी उम्र तो बड़ी हो, लेकिन इस्कॉन के गुणों से वो परे हो, है ना। माला वाला नहीं कर रहा है, माला भी 2 ही माला कर रहा है, 4 ही माला कर रहा है। लेकिन एक छोटा लड़का है 16 साल का, वो 16 माला कर रहा है, तो क्या सीनियर माना जाएगा? उसके अंदर ज्यादा गुण है, भक्ति के गुण है। तो सीनियर कौन हो गया? वो छोटा लड़का। और जूनियर कौन हो गया? भले उसकी उम्र ज्यादा क्यों। तो शील, इस प्रकार गुण में कोई अधिक हो उसको। और एक कहते हैं ज्ञान, ज्ञान में कोई अगर ज्यादा श्रेष्ठ हो। वृद्ध, वृद्ध मीन्स ज्ञान वृद्ध, उसके पास ज्ञान ज्यादा है, भगवत गीता पूरे पढ़ लिया है, भागवतम का बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, तो वह हमसे ज्ञान में आगे, तो हमको उसके सामने सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के वृद्ध बताए मैंने। तो ऐसे वृद्धियों को क्या किया उन्होंने? वृत्त्यापि, उनकी सेवा करी। यहाँ पे किसकी सेवा करी उन्होंने? सुखदेव गोस्वामी की सेवा करी। किसने? सूत गोस्वामी ने। उनसे कैसे सेवा करी? उनसे सुन के। मात्र सुनना भी एक तरह की सेवा है। 2 सेवाएं होती हैं, एक वपु सेवा और एक वाणी सेवा। वपु सेवा मीन्स उनके शरीर की सेवा, है ना। गुरुजी हैं, उनके शरीर को बढ़िया मालिश कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं, है ना। दिन रात उनके सेवा में लगे हुए हैं, उनके सामान उठा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो ये वपु सेवा होती है। क्यों? उनके शरीर की सेवा। और एक होती है वाणी सेवा, जो आदेश दिया गुरु ने उसका पालन करना, इसको कहते हैं वाणी सेवा। वो भले साथ में ना रहे गुरु के, लेकिन वो जब जब जो जो कार्य करता है वही करता है, जो गुरु ने आदेश दिया बस वही कार्य करता है, मतलब गुरु के वाणी को फॉलो करता है। तो 2 तरह की सेवा हो गई। तो वाणी सेवा को ज्यादा महत्व दिया गया है ना, वपु सेवा के अलावा। तो एक बार हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु गए थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ पास, उनके रूम में। मेरे को बताते हैं, जब मैं रूम में गया तब देखा
कि महाराज के शिष्य उनके साथ हमेशा उनके रूम में रहते हैं, बढ़िया उनके चरण की सेवा कर रहे हैं, कोई उनको कोई सेवा कर रहा है, उनको दूध पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इनकी भी इच्छा हुई हमारे शिक्षा गुरु की, मेरे शिक्षा गुरु की, कि मैं भी थोड़ी सी सेवा कर दूं, चरण की सेवा, मसाज वसाज कर दूं। तो बोले महाराज को, महाराज कैन आई डू मसाज, लिटिल बिट मसाज इन योर फीट्स? तो महाराज ने बोला नो नो नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर गिविंग मसाज, but there are very few peoples who are giving message. So you give message, don't give massage. मसाज देने वाले बहुत हैं, लेकिन मैसेज जो है प्रभुपाद का देने वाले वो बहुत कम लोग हैं जो मैसेज का प्रचार कर रहे हैं। तो यू गो एंड प्रीच मैसेज व्हाट प्रभुपाद हैज सेड। तो मेरे को मसाज की जरूरत नहीं, तुम मैसेज दो, मतलब मेरे सेवा करने की बदौलत तुम मेरी वाणी की सेवा करो, जो मैं आदेश दे रहा हूं उसको फॉलो करो, प्रभुपाद के आदेशों को फॉलो करो, जाओ प्रचार करो। तो इस प्रकार हमको गुरु के आदेशों को सर्वोपरि मानना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रभुपाद भी अपने गुरु की वाणी को फॉलो करके ही वो अमेरिका गए थे, है ना। 3 बार मिले थे प्रभुपाद अपने गुरु से पूरे जीवन में, 3 बार मात्र, रोज नहीं मिलते थे, 3 बार। उस समय कोई फोन भी नहीं था, कोई व्हाट्सएप यूट्यूब में वीडियो सुन लिए, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ 3 बार उनके प्रवचन सुने थे अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और उनको प्रेरणा दी गई थी कि तुम जाओ पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करो, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस हर कहीं पूरे संसार में फैलना चाहिए। तो इस उद्देश्य से फिर वो बहुत यत्न कर करके फाइनली वो गए थे 70 साल की उम्र में विदेश में, अमेरिका में। तो अपने गुरु की वाणी की सेवा करनी चाहिए हमको, ना कि अपनी सेवा करनी चाहिए। लोग सुनते तो हैं लेकिन अपने में लगे रहते हैं, अपने मेरा कैसे भला होगा, मैं अपना भला के बारे में सोचते हैं। मैं प्रभु मेरे को अपने बारे में भी तो सोचना है ना। गुरु ने आदेश दिया प्रभुपाद को, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद बाहर गए। 70 साल उम्र होती क्या है मालूम भी है? 30 40 50 साल में ही हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। अरे बाबा, 2-4 दिन के लिए ही बाहर अगर यात्रा में भेजें तो जा नहीं पाते हम। कौन एडजस्ट करेगा? हमारे तो बॉडी एडजस्ट नहीं करती, हमको नींद नहीं आती, हमको खाना नहीं आता, हमको हजम नहीं होता, घुटनों में दर्द होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। लेकिन प्रभुपाद अपने गुरु की वाणी को वेट कर रहे थे, कब से वेट कर रहे थे, इतना वेट किया 70 साल में फाइनली उनको मौका मिला पाश्चात्य देश जाने का, और उन्होंने गुरु के आदेश को फॉलो करते हुए वहां गए। प्रभुपाद से सीखना चाहिए हमको, जो वाणी है प्रभुपाद की, गुरुओं की, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की जो वाणी है उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे मेन वही है, गुरु जो आदेश देते हैं उसके साथ शक्ति भी दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उस दिन प्रभु गुरु महाराज ने मेरे को अचानक ऑल ऑफ सडन संडे को मेरी संडे को ना इस्कॉन टेम्पल में लेक्चर था सुबह 8 से 10। उसकी बढ़िया घर में तैयारी करते हैं हम 1-2 दिन पहले, ठीक है लेक्चर देना, अच्छे से देना है, इतने सारे लोग आते हैं इस्कॉन में। तो अच्छे से लेक्चर की तैयारी करी, अच्छे से लेक्चर हो भी गया। फिर महाराज के साथ वही मंदिर में सेवा करते करते 11:30 पौने 12 बज गए। महाराज जी बोले, माधवाचार्य महाराज जी का लेक्चर था इस्कॉन इधर सुंदर नगर बेस में। तो माधवाचार्य बोले मेरी मन नहीं हो रहा लेक्चर देने का, तुम चले जाओ लेक्चर देने। महाराज जी मैंने तो तैयारी नहीं करी। बोले चले जाओ, कुछ नहीं है। मैंने ठीक है महाराज जी, जैसा आपका आदेश। अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, कोई तैयारी नहीं करी थी, पता नहीं कैसे जाके वहां पे फिर दोबारा लेक्चर दे दिए। भगवान की दया से बहुत अच्छा रहा लेक्चर, सबको पसंद आया। तो कहने का मतलब है, गुरु महाराज जो आदेश देते हैं उसके साथ शक्ति भी दे देते हैं। हमारे अंदर शक्ति थोड़ी है, गुरु के आदेश को फॉलो करने की बस इच्छा होनी चाहिए। इच्छा रहेगी तो खुद ब खुद सफल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएगा वो काम। तो यहाँ पे कह रहे हैं, वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। मेरी जो विलोम जात का जो मेरे ऊपर मन में जो दुख था, परेशानी थी, वह मैं इनकी सेवा करके, वृद्ध जो हमारे सुखदेव गोस्वामी उनकी सेवा करके, शौनक आदि ऋषियों को जो है उसका वर्णन करके, भागवतम की सेवा करके, मैं उस जो परेशानी है, जो मेरे मन में इतनी दुख था विलोम जात का, उससे मैं बाहर आ चुका हूँ। और क्या है,
दोषकुल्यम आधिम विधुनोति शीघ्रम। और ये जो कुल का जो मेरा दोष था, जो मैं विलोम जाति में था, है ना, मनोदशा जो मेरी खराब चल रही थी, उसका जो टेंशन था मेरे को, वह आधिम व्याधिम विधुनोति शीघ्रम, वो जो व्याधि थी, दुख था मेरे मन में, पीड़ा जो थी, उसको विधुनोति शीघ्रम, वो धुल गए तुरंत तत्क्षण। वो मेरे जीवन से जो निम्न कुल का जो एक टैग लगा हुआ था, वो धुल गया मेरे जीवन से। विधुनोति शीघ्रम, तुरंत शीघ्र ही, जैसे ही मैंने श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की, वो धुल गया। तो प्रभुपाद ने जो है हम सबको कुल देख के नहीं बनाया, है ना। इस्कॉन में ये नहीं देखा जाता तुम ब्राह्मण कुल के हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, है ना। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहता है किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है ना। किबा विप्र, कोई भले ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, किबा विप्र किबा न्यासी, किबा कोई सन्यासी ही क्यों ना हो, शूद्र केने नाय, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो उसका वर्णन करता है, सही गुरु है। वही गुरु, और कोई गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो कृष्ण का वर्णन कर सके, जो उनका तत्व का वर्णन कर सके, वो गुरु है। वो भले शूद्र हो, भले न्यासी हो, भले विप्र हो, ब्राह्मण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसका कोई। तो जब इस्कॉन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, तब इंडिया में बहुत ज्यादा उसका प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत विरोध करते थे इस्कॉन में। क्यों? अरे बोले ये शूद्रों को भी ब्राह्मण बना दिया इन्होंने, जनेऊ बना दिया शूद्रों को। कोई जाति है, कोई निम्न कुल के लोग हैं, ये सब विदेशी लोग हैं, मुर्गा मच्छी खाते थे, गंदा गंदा बाहर ओपन में ये संग करते थे स्त्रियों के साथ, इनको कोई ब्राह्मण बनाता है? कोई ऐसे लोगों को ब्राह्मण बनाता है? तो शुरू शुरू में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था प्रभुपाद, इसलिए इंडियंस इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया में बहुत शुरू से ही ब्राह्मण कल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ कह रहे हैं मेरा खुद का वो दोष कुल्यम व्याधिम विधुनोति शीघ्रम, मेरे जो सूत गोस्वामी का जो ये व्याधि था, ये परेशानी थी, ये तुरंत शीघ्रता से इसको धो दिया गया। कैसे? जैसे श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण। तो हम भी श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे तो हमारा भी सारे जो ऊपर नीचे सब जो है ना परेशानी व्याधियां, वो धुल जाएंगी। और लास्ट लाइन में कहते हैं महत्मानाम अभिधान योग, जो महान व्यक्ति हैं, जो महान पुरुष हैं, उनके साथ वार्ता करने का मेरे को मौका मिला, है ना। उनसे जैसे जैसे महान जो लोग होते हैं, उनसे भले हम भौतिक बात ही क्यों न कर लें, लेकिन हमारे अंदर उनकी कृपा आ जाती। उनको मौका मिला, महान मीन्स व्यासदेव के साथ वो सुखदेव गोस्वामी के सब सुन रहे थे, तब व्यासदेव भी वहीं पे थे, और महान महान ऋषि वहां पे ऑलरेडी सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम, तब वो वहां पे बैठे थे, और ऐसे महान पुरुषों के साथ उन्होंने वार्ता सुनी सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए कह रहे हैं ऐसा सेवा करने से मेरा जीवन बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। अपने ऊपर अपनी कृपा बता रहे हैं कि मेरी कैसे, मुझ पे कृपा कैसे मिल गई, मैं श्रीमद् भागवतम कैसे बोल पाया, क्योंकि मेरे ऊपर सुखदेव गोस्वामी की कृपा हो गई। मैं जबकि विलोम जाति का था, दूषित था, मैं श्रीमद् भागवतम बोलने के लायक नहीं था, लेकिन केवल और केवल मैंने जब श्रवण किया महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी से, तो मेरे को वो एलिजिबिलिटी आ गई, और आज मैं शौनक आदि ऋषियों को सबको उसका वर्णन कर पा रहा हूँ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है हमारे परंपरा में, नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर। वो यवन खानदान में थे, मतलब मुसलमान खानदान में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो भगवान का नाम जप करते थे। तो उनमें इतनी शुद्धता आ गई, इतनी शुद्धता आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि वैश्या आई थी लखा हीराबाई, उनको तक उन्होंने अपने नाम के बल से शुद्ध कर दिया। कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जो कृपा होती है वो भगवान की कृपा से कम नहीं होती है। अगर शुद्ध भक्त कृपा कर दे तो ऐसा मानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है ना। भगवान भी वही कृपा करेंगे जो शुद्ध भक्त कृपा कर दे। कई बार तो शुद्ध भक्त ज्यादा कृपा कर देते भगवान से भी। इसीलिए तो हमारे प्रभुपाद कहते ना
कि जो भक्त होता है भगवान का शुद्ध भक्त, उसको भगवान की तरह पूजना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एव कथितो यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जो परा भक्ति होती है ना, यस्य देवे परा भक्ति, जो देवताओं की परा भक्ति करते हैं हम, सूर्य देव चंद्र देव, इनकी परा ऐसे आम जाम नहीं करते, परा मतलब श्रेष्ठ ऊपर की भक्ति करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसी टाइप जैसे देवताओं की करते हो वैसे गुरु की भी करो। यथा देवे तथा गुरु, गुरु की भी सिमिलर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जैसे देवताओं की होती है वैसे पराभक्ति होनी चाहिए। और ऐसे करने से क्या होगा, हमारे हृदय में तस्य एव कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मा, हमारे हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक था। ठीक है, तो यहाँ पे सूत गोस्वामी अपने भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके मेरे को कितनी कृपा मिल गई। देखो मेरे सारे जो परेशानियां थी, जो मेरे को निम्न कुल का जो मेरे मन में जो पीड़ा थी, वो सबसे मैं दूर हो गया और मेरे को इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं इसका वर्णन कर पा रहा हूँ। ठीक है, यस। तो हमारे बीच में पहले ही प्रश्न के लिए रामलला प्रभु यस का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सर प्रणाम। राम माता जी।